सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम इस वीडियो में चैप्टर कवर करेंगे प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। प्रायिकता एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर लोगों को ऐसा माना जाता है, लेकिन हम इस प्रायिकता चैप्टर को जिसको लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, इसको हम आसान भाषा में हम अच्छे तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि इससे क्वेश्चन जो 10 क्लास के एग्जाम में आते हैं वो आइदर 5 मार्क का आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आएगा, ये श्योर है। और 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। और बहुत जन का रिक्वेस्ट आया था कि सर प्रायिकता से वीडियो बनाइए, तो हम आज इस चैप्टर को कवर करेंगे जितना हो पाया। और दो तीन और वीडियो आएगा प्रायिकता से, जो कि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे प्रायिकता चैप्टर। इससे फिक्स है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन शॉर्ट है कि आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये एक्सरसाइज 15 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आते बताते हैं प्रायिकता होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक कॉइन है, उसको टॉस करेंगे। टॉस जब करते हैं तो कॉइन में आप लोग जानते हैं कि एक हेड होता है, एक टेल होता है। आइदर वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। आइदर चित आएगा या नहीं तो पट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हेड और टेल से ही कंपेयर करके चलेंगे। सबसे पहले कॉइन वाला एग्जांपल देखेंगे। प्रायिकता में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बॉल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जैसे एक थैला में बहुत सारा बॉल रखा हुआ है अलग अलग टाइप का, उसमें से निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपका डाई से रिलेटेड आ सकता है, जो लूडो वाला गोटी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ताश के पत्ते से क्वेश्चन आ सकता है, फेसेस से आ सकता है, कार्ड से आ सकता है। सब क्वेश्चन जो है वो सुपर क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम भी मानते हैं प्रायिकता चैप्टर, लेकिन हमको आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे। और 2-3 उदाहरण लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा और उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समझने का कोशिश करते हैं। एक टॉस करते हैं, सिक्के को टॉस कर दिए, उसका क्या चांस है। आइदर वो हेड आ सकता है और नहीं तो टेल आ सकता है, 2 ही संभावना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना, कितना में से क्या आएगा। नहीं, कोई नहीं बता सकता कि क्या आएगा उसमें से। टॉस किए, 2 चांस, इधर हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन है। अब चलिए टॉस करते हैं। टॉस करेंगे तो इधर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि एक कॉइन को टॉस किए, उसका हेड या टेल आने का संभावना कितना है, ठीक है। तो देखिए, जब कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो उसका 2 चांसेस है टोटल। देखिए, इस फॉर्मूले पर, झारखंड बोर्ड में फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पर ही सब चीज को पुट करके आंसर लाना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम लोगों को इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसी पर हम लोग बैठा करके आंसर लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीई, जो है वो इवेंट है, ई जो है वो हमारे आने वाले, मतलब जैसे एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने का चांस कितना है, तो पी ऑफ एच, हेड आने का चांस कितना है, वो लिखा हुआ है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब हम बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। देखिए, एक टॉस करेंगे, उसका 2 चांस है, 2 है टोटल, 2 है, मतलब इधर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो 2 जो है, 2 को इधर लिखेंगे, नीचे में 2 को लिखेंगे, ठीक है। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव, क्या संभव है, 2 टोटल है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो आएगा, इधर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, क्या आएगा, हेड आने की प्रायिकता कितना है। तो हेड जो है वो एक ही है, इधर हेड नहीं तो टेल, हेड जो है वो एक ही है, टेल जो है वो एक ही है, कितना में से, 2 में से। तो एक जो है वो उसको ऊपर में, देखिए, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी, नीचे में जो रहेगा वो टोटल रहेगा,
ठीक है। ऊपर में जो रहेगा वो उसमें से क्या आएगा, आने का चांस है वो ज्यादा वो रहेगा। तो इसका मतलब यही है। और इसी फॉर्मूले पर आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, उदाहरण लेकर के हम समझाएंगे, एक A to Z समझाएंगे आपको उदाहरण ले लेके, ठीक है। अब इसका मतलब एक और समझते हैं, इसको फॉर्मूला को एक और समझते हैं एक और तरीके से। जैसे एक थैले में रेड बॉल रखा हुआ है, ब्लू बॉल रखा हुआ है और येलो बॉल रखा हुआ है, ठीक है। येलो बॉल निकालने का संभावना कितना है, इसमें संभावना पर बेस्ड है। बिना देखे कोई भी एक बॉल पिकअप कर लीजिए, ठीक है। टोटल तीन रखा हुआ है, जो टोटल है वो नीचे में लिखे, जो टोटल है वो नीचे में लिखे, सभी देखिए, सभी संभव, ये सभी मतलब टोटल नीचे में आएगा, ठीक है। उसमें से एक बॉल निकालना है, एक जो होगा वो ऊपर में होगा, एक जो होगा वो ऊपर में होगा, एक जो होगा ऊपर में होगा, ठीक है। अब तीन बॉल रखा हुआ है, एक निकालना है। आप बता सकते हैं कौन सा, कोई नहीं बता सकता है कि हाँ, जब निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा अच्छा ये वाला कलर है, तो वो जो है वो ऊपर में आएगा, ठीक है। जैसे तीन बॉल रखा हुआ है, चलिए एक निकालते हैं, निकाल लिए। अब देखेंगे अरे तो रेड बॉल है, कितना में से रेड बॉल है, रेड बॉल आया है, तीन में से एक रेड बॉल आया है, ठीक है। तो वही एक जो है वो ऊपर में आएगा और जो टोटल है वो नीचे में आएगा, यही इस फॉर्मूले का मतलब है, ठीक है। और एक और होता है फॉर्मूला, जैसे 0 इज ग्रेटर देन P ऑफ E इज ग्रेटर 1 इक्वल टू 1। प्रायिकता जो होता है उसका वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आएगा, एक से कम ही आएगा। हमेशा प्रायिकता देखिएगा कि उसका जो वैल्यू आता है वो 1 बाई में आएगा, सब बाई में आएगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता प्रायिकता, ठीक है, किसी भी चीज का। तो वही चीज इसका मतलब हुआ है। एक और चीज है बता आपको, P ऑफ E प्लस P और F बार इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सब इसको निकालने का तरीका है। ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है निकालने का, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक फनी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास में पांच लड़की है, ठीक है। क्लास में 5 लड़की है। अब आपको पता नहीं है कि किसी लड़की को आप पांचों में से किसी एक को लाइक करते होंगे, ठीक है। तो वो लाइक आप जो करते होंगे उसका लाइक करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल कितने लड़की थे 5, तो 5 जो है वो नीचे आएगा 5 नीचे आएगा। लाइक करने का संभावना कितना, एक ही को, तो एक ऊपर में आएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसमें से 1/5, ठीक है। तो यही इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल लेकर के समझते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन हम देखे हैं, क्वेश्चन जो है वो एक सिक्के को एक बार उछाला गया, एक सिक्के को एक बार उछाला, लिख देते हैं क्वेश्चन पहले हम आपको। जीत आने की
ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक सिक्के को एक बार उछाला गया, ठीक है। हेड, हेड मतलब चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पट आने की प्रायिकता कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए क्या क्या दिया गया, क्या क्या लिखेंगे, फॉर्मूले पर बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हेड आने की, एक सिक्के को उछालिए, चलिए उछालिए, इधर वो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। सॉल्यूशन देखिए, एक सिक्के को उछालते हैं तो वो हेड आता है, नहीं तो टेल आता है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, हेड टेल। एक सिक्का को उछालेंगे, इधर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। पहला स्टेप में ये जानना है, ठीक है। अब देखिए, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल, इसका मतलब टोटल, ये टोटल दिया गया हुआ है। टोटल दो, हेड आने, हेड और टेल दो है तो दो दो यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे ही एग्जाम में भी लिखना है आपको। दो है तो दो, टोटल दो। ये वाला जो है वो नीचे आएगा, ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब कि P ऑफ H, ऐसे ऐसे इसीलिए बोल रहे थे, ये वाला फॉर्मूला पर आपको P ऑफ H निकालना है। P ऑफ H मतलब यहाँ पर हेड हो गया, ये हेड है। P ऑफ H हेड और P ऑफ चित्त। सॉरी, एक मिनट। टोटल यहाँ पर दो है, ठीक है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये वाला कितना दिया है, घटना ई, एक हेड ही है तो हेड लिखेंगे यहाँ पर। अनुकूल परिमाणों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, ठीक है। ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे। फॉर्मूला पर लिखिए यहाँ पर P ऑफ H इक्वल टू, देखिए टोटल, ये वाला लिखिए, ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखिएगा आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। घटना ई के अनुकूल की संख्या डिवाइडेड बाय ये वाला प्रयोग, इसको नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। प्रयोग के सभी संभव देखिए, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, ठीक है। क्या है ये, प्रयोग के सभी, सभी मतलब टोटल मतलब 2 डिवाइडेड बाई अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो P ऑफ H इक्वल टू आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से टेल वाला ज्ञात करेंगे। टेल वाला भी क्या है, 1 ही आएगा, ऊपर में 1 ही आएगा, क्योंकि हेड है टेल, तो हेड वाला 1 है, तो टेल वाला अगर निकालना होगा तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, तो नीचे में टोटल 2 हो गया। टेल आने का प्रायिकता 1 ही होगा, ठीक है। तो 1/2, उसका भी आंसर 1/2 आएगा। इसका भी आंसर P ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2, ये भी हो जाएगा। इसके देखिए, इस फॉर्मूले पर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, P ऑफ हेड प्लस P ऑफ टेल इक्वल टू 1 होता है, टोटल योग 1 होता है ये वाला, ठीक है। ये है नोट टी, चलिए इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग, हेड और टेल, ठीक है। अब P ऑफ ए यहाँ पर 1 बैठाइए प्लस P ऑफ H 1/2, P ऑफ टेल 1/2, ठीक है।
1/2 प्लस पी ऑफ टेल इक्वल टू 1, ठीक है। पी ऑफ टेल इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 1/2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। हाफ हाफ आंसर आएगा इसका, तो ये वाला आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक बार दोबारा बताते हैं, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही आएगा, एक कॉइन को, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो टोटल 4 हो गया। उसमें से वो निकाल, 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने से टोटल 4 होगा, नीचे में 4 आएगा, ठीक है। तो एक ही को टॉस किया जा रहा है तो 2 आएगा टोटल नीचे में, और एक ऊपर में आएगा, इधर हेड आएगा तो एक, या टेल निकालना होगा तो एक ऊपर में, नीचे में 2 हो गया। अब देखिए हम 2 कॉइन को टॉस करके दिखाते हैं और उसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ठीक है, बता रहे हैं। दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्का को चलिए उछाते हैं, ठीक है। तो मान लो पहला सिक्का उछाले, एक पहला सिक्का कॉइन 1, ऐसे लिखते हैं, कॉइन 1, पहला सिक्का कॉइन 1, दूसरा सिक्का कॉइन 2, ठीक है। तो पहला सिक्का में उछाले, इसमें हेड आएगा, इसमें भी हेड आ सकता है, चाहे हेड आएगा। पहला एक बार उछालेंगे, चलिए दोनों मान लेते, दोनों में हेड आया, दूसरा हेड आया, ठीक है, उछाल दिए, हेड आया। टेल भी आ सकता है, हेड उछालेंगे तो आइदर हेड आ सकता है, नहीं तो टेल हेड आ सकता है। पहला में टेल आया, दूसरा में टेल लेते हैं, दूसरा में भी टेल आ सकता है, ठीक है। तीसरा में हेड या टेल, पहला में मान लीजिए हेड आया, दूसरा में टेल आया, तीसरा में मान लीजिए टेल आया, दूसरा में हेड आया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा हेड टेल। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, हेड इधर आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों सिक्का पे आइदर एक में हेड आएगा, दूसरे में टेल आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो पहले वाला में टेल आ जाए, दूसरे वाला में हेड आ जाए। तो अब देखिए क्या लिखा है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हेड कौन सा में है, टोटल 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 संभावना है टोटल। अब 4 में से हेड आने की, देखिए इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम हेड, एटलीस्ट हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हेड देखिए एक है, ये 1 2 3, ठीक है। तो 3 बार आने का चांस है, तो ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा। तो हम लोग इस पे बैठाएंगे, P ऑफ H इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 है, हेड एटलीस्ट कम से कम हेड बाई 4, ठीक है। ये ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये 3 का मतलब ऊपर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग सभी परिणामों की संख्या 4,
तो हम हमेशा बोले थे कि 4 जो है वो नीचे में आ जाएगा और जो संभावना है आने का वो ऊपर में आता है। कितना में से कितना आएगा, तो कितना सब टोटल को लास्ट नीचे में लिखेंगे और ऊपर जो आएगा उसको हम लोग जो संभावना है आने का वो हम लोग ऊपर में रखेंगे। तो P ऑफ H हेड इज इक्वल टू एटलीस्ट, यहाँ एटलीस्ट कम से कम लिखिएगा, P ऑफ हेड एटलीस्ट कम से कम 3/4, यही आंसर हो जाएगा आपका। ये शॉर्ट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में आएगा, जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगला वीडियो में जो अपलोड करेंगे वो वीडियो होगा डाइस बेस होगा, कॉइन को हम लोग उड़ाएंगे, सॉरी डाइस जो होगा लूडो का जो पासा होता है उसको उड़ाएंगे हम लोग, उसको देखेंगे उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या निकालना होता है। दूसरा, एक थैला में एक बहुत सारा गेंद रखेंगे, उसमें से कौन सा गेंद निकालेंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे अगला क्लास में। और उससे भी क्वेश्चन आएगा गेंद वाले से रिलेटेड, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि गेंद वाला से ही आता है। हम लोग के टाइम में गेंद वाला से ही आया था, तो उससे भी आ सकता है, गेंद वाला से ही। कार्ड बेस्ड हम क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन अभी आने वाला वीडियो में कराएंगे। आपको कैसा लगा? अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ सीखे हैं, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सके इस वीडियो का। थैंक यू।